अगर कोई जाति का उत्पीड़न करे, लाठी तो हर आदमी रख सकता है ना। और वो लोग जो आपको आदमी नहीं समझते, अगर वो लाठी चलाते हैं तो आप भी लाठी चला सकते हैं। ये आपको संविधान भी अधिकार देता है और आईपीसी भी अधिकार देती है। घर के अंदर जितने आदमी हैं उतनी लाठी, उतने हेलमेट, उतनी सीटी और उतनी टॉर्च रखिए। जब ये चर्चा हो जाएगी पूरे पूरे गांव के अंदर कि अब इन कमज़ोर लोगों के मोहल्ले में 300 लाठियाँ हैं, 300 टॉर्च हैं, तो रात में भी हमला नहीं कर सकते। 300 सीटी हैं तो इतनी सीटी बजेगी कि चौकी वाले तुरंत भागे आएंगे। इसमें कोई गैर कानून नहीं है। ये हम अपराधियों से लड़ने के लिए एज पुलिस अफसर गांव-गांव रैली करवाते हैं इसकी। तो अनटचेबल, एक अनटचेबल दूसरे अनटचेबल को गाली देता है। चमार कहता है अपने घर में क्या भंगी कैसा मुंह बना रखा है, अपने बच्चे से कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा उसे। स्वच्छकार समाज वाला कह रहा है क्या चमार कैसा मुंह बना रखा है। आदमी जाति के जुनून से इतना पागल है कि वो अपनी बेटी को रेप कर सकता है, उसके उल्लंघन पर उसकी 6 महीने की बच्ची को जान से मार सकता है, नाले में फेंक सकता है। तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई आतंकवादी घटना इतनी विभत्स नहीं हो सकती। जाति ने शिक्षा को भी फेल कर दिया, अंधविश्वासों को भी फेल कर दिया। और हमने जागरूक होकर के भी ना तो अंधविश्वासों के खिलाफ कानून की मांग की, आपके घर में एक ऐसा एजेंट बना दिया कि वो पूरी तरह से जाति का अंधविश्वासों के सहारे प्रोटेक्शन करेंगे। रिजर्वेशन तो चाहिए और रिटायरमेंट के बाद टिकट भी चाहिए, तुरंत जय भीम पे उतर आते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं कोई बात ना हो। मैंने कहा ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इससे बड़ा राष्ट्रवादी कार्यक्रम क्या हो सकता है। तो हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा, हमसे बड़ा डेमोक्रेटिक कौन होगा, हमसे बड़ा संविधान पर चलने वाला कौन होगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं। हमसे शिकायत उसी को हो सकती है जिसको जाति को मजबूत करना है। जो लोग एजेंट बने हुए हैं उनको ये बताने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर लिंग भेद खत्म हो गया होता अगर जाति के खिलाफ आंदोलन चलता। लेकिन जो जुनून से पत्रकारिता करते हैं वो ठीक कर रहे हैं, नीरज भाई जैसे जुनून के साथ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली का कोई पत्रकार हमारे नीरज के सामने टिक नहीं सकता। बहुत से आंदोलन चले, लेकिन जाति ने न सिर्फ बौद्ध धर्म को बेकार किया, जैन धर्म को बेकार किया, समतामूलक समाज के कंसेप्ट को बेकार कर दिया, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन को बेकार किया, सिखिज्म को बेकार किया, इस्लाम को, सबने जाति की खिलाफत शुरू की अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने मंच से। क्रिश्चियनिटी आई, उसने प्रयास किया, वहाँ भी उसने भी उसके प्रयास को भी उसने व्यर्थ कर दिया। साम्यवाद आया, उसे भी खत्म किया। अंग्रेजों ने कानून बनाए मानवीय आधार पर, सीआरपीसी बनाई, उसको भी खत्म किया। भारतीय संविधान को भी पूरा जाति के आधार पर खत्म करने का प्रयास चलता है। आखिर जाति से इतना लगाव क्यों है, क्यों चल रही है जाति, जाति से को पसंद क्यों किया जाता है। इस पर सबसे बड़ी स्टडी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। पहली तो किताब है कास्ट देयर जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट, 1916 में लिखी। एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा आर्टिकल है और बताया कि कैसे कैसे विवाह को बाहर विवाह ना करके अपनी ही जाति में विवाह करके उसको मजबूत बनाया गया। बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी, जिसके अंदर विस्तार से, जिस पर घंटों चर्चा की जाती है, लेकिन साफ साफ सिद्ध किया जो विदेशों के विद्वान कोई साम्यवाद चला रहा था, कोई समाजवाद चला रहा था, जिनका कहना था कि आर्थिक शक्तियां ही बदलाव लेकर के आती हैं, वही सत्ता का केंद्र है। बाबा साहब ने सिद्ध किया कि नहीं, जो सामाजिक शक्ति है वही आर्थिक शक्ति को बदलती है। कहीं कहीं राजनीतिक, कहीं जो धार्मिक सत्ता है वो भी सत्ता का केंद्र हो सकती है, वो भी चेंज करती है। लोगों ने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर के लिए इसको बनाया गया था। बाबा साहब ने कहा नहीं, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। श्रमिकों का विभाजन किया गया। बहुत से मेरे साथी कहते थे कि ये तो कर्म के सिद्धांत के ऊपर था। मैं उनको जवाब देता हूं, कर्म के सिद्धांत पर तब तो मान सकते थे जब कोई जाति आधारित निर्धारित करने के लिए कोई परीक्षा का आयोजन होता
और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती लोगों को पढ़ने की, लिखने की, तलवार चलाने की, घोड़ा चढ़ने की ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते। उसके बाद परीक्षा होती कि कौन घोड़ा चलाता है, कौन अच्छा चलाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही दे रहा हूं। मैं जब ट्रेनिंग में गया तो पूरे मेरे जो साथ के लोग थे उन सबको ना तो किसी को घोड़ा चलाना आता था, ना किसी को तैरना आता था, ना किसी को डंडा चलाना आता था, ना किसी को वर्दी पहननी आती थी। मुझे सब कुछ आता था। क्यों आता था? कि मैंने घोड़ा चलाना यहीं बरेली में ही सीखा था। मेरे पिता पुलिस कप्तान थे। मेरे लिए घोड़ा बहुत नज़दीक था, तलवार बहुत नज़दीक थी। निशानेबाजी बचपन से सीख ली। क्यों? क्योंकि राइफल और रिवॉल्वर पिस्टल घर में रखी रहती थी, रेंज पर जाया करते थे। जब किसी चीज़ को छूने नहीं दोगे, पढ़ने नहीं दोगे, तो कैसे कर्म के ऊपर आधारित करोगे? निर्धारण कैसे होगा? तो बाबा साहब ने इस चीज़ को बिल्कुल सिद्ध कर दिया। साथ ही साथ जाति ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इसने कभी भी लोगों को कोई मिशनरी बात नहीं बताई, कोई रिफॉर्म नहीं किया, और यहां तक कहा कि इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज भी इसको आसान नहीं समाप्त करे जब तक कि सिद्धांत समाप्त ना हो। जिन सिद्धांतों पर जो संस्कृति चलती है उन सिद्धांतों को ही नष्ट करना होगा। कौन ऊंचा है, कौन नीचा, और उसकी ताकत सबसे ज्यादा है कहां? आप अपने आप प्रयोग करके देख लीजिए। फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन। हम सब में से 90% लोग, 99% लोग उतना प्रयास करते हैं कि हमको तो ऊपर वाला तथाकथित उच्च जाति वाला समानता दे दे, लेकिन हम इसको नीचे किसी को नहीं देंगे। ऊपर वाला तो हमें समानता दे दे, मानव समझे, इंसान समझे, हम नीचे नहीं देंगे। महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं पूरे देश की, लेकिन वो महिलाएं जो पुरोहित के घर में है, वो महिला चाहे कितनी भी पीड़ित हो, कितनी भी अपने पति से लात खाए, वो समतामूलक समाज के आंदोलन में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ जाति विहीन आंदोलन चलेगा। क्यों नहीं जाएगी? कि उसकी जाति खत्म हो जाएगी और जो विशेषाधिकार, जो बेरोक अधिकार वो एंजॉय करती है बाई बर्थ, वो खत्म हो जाएंगे। इस डर से कोई भी बड़ी बड़ी महिलाएं ने हिंदू कोड बिल का समर्थन नहीं किया था। बहुत प्रभावशाली महिलाओं ने, उन्हें लात खाना मंजूर, दहेज की बलिवेदी पर चढ़ जाना मंजूर है, लेकिन वो कभी समतामूलक समाज या जातिहीन समाज की स्थापना में योगदान देने नहीं आती। वही स्थिति जमींदार साहब के घर में है। वो जमींदार साहब चाहे कुछ भी हो, कई रानियां ले आए तो भी राजा साहब कुछ भी करें, लेकिन वो समतामूलक समाज में नहीं जाएगी। उसे मालूम है कि हम चाहे कोई डिग्री रखें ना रखें, पढ़े लिखे हो ना हो, पर हमको ये अधिकार राजकुमारी होने के, रानी होने के अपने आप बाई बर्थ हैं, क्योंकि हमारी शादी सिर्फ जाति की वजह से हुई है। तो हम समतामूलक समाज में जाके कहीं ऐसा ना हो कि मेहतरानी हमारे बगल में बैठ जाए, वो भी हमारे बराबर हो जाए। तो उनको इस बात का डर था कि जाति खत्म होते ही असंख्य बहुत सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, और तो और जो तथाकथित शूद्र हैं उनकी स्थिति भी यही है। उनके भी जब आदमी घर पे आते हैं या एक दूसरे से, एक अनटचेबल दूसरा अनटचेबल, या एक शूद्र दूसरे शूद्र से बात करता है, तो बात ये करेगा हम जातिवाद नहीं मानते। ओबीसी का ओबीसी से कहेगा ये बात, ओबीसी का एससी से कहेगा, एससी का ओबीसी से कहेगा। और अपने घर पे जब आता है आदमी अनटचेबल, रात को 7 बजे शराब पी के आएगा, अपनी बीवी में लात मारेगा, उसको भी फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन में, उस भेदभाव में जो उसके फेवर का है, लिंग भेद उसके फेवर का है ना, तो डीएनए में ही डाल रखा है इस बात को कि हम बीवी को लात मारने की का अधिकार हमें इसी व्यवस्था में है, और किसी वर्ण व्यवस्था के अलावा और व्यवस्था में नहीं है। बीवी का इस हद तक उत्पीड़न होगा। और जाति मजबूत क्यों है? ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था तानों से, गालियों से, अफवाहों से
मुहावरों से, अलंकारों से चलती हो। कैसे चलती है? आपने प्रतीक बना रखे हैं साहित्य में भी, लेखन में भी, कि विद्वता का प्रतीक कौन है? कहेंगे देखिए साहब आप तो बड़े विद्वान हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई फला बिरादरी का आदमी बोल रहा हो। जानते हो कौन सी बिरादरी का? अरे साहब वो तो बहुत बड़ा बहादुर है, ऐसा लगता है फला बिरादरी का आदमी हो, बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा। उनसे पूछे जरा इन्होंने कोई पानीपत का युद्ध जीता कोई सा? हम भी मान लेना बहादुर हो। बाबा साहब ने कहा कि इंडियंस जो है वो 99% मिलिट्री में भर्ती होने लायक नहीं है। पूरे भारतीय स्टंटेड ग्रोथ है, रोटी क्या प्रोटीन खाते नहीं है। तो वो लोग जो अनटचेबल, एक अनटचेबल दूसरे अनटचेबल को गाली देता है, चमार कहता है अपने घर में क्या भंगी कैसा मुंह में रखा है, अपने बच्चे से कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा उसे। स्वच्छकार समाज वाला कह रहा है क्या चमार कैसा मुंह बना रखा है। क्या चीज मजबूत हुई? मजबूत हुई जाति। आप घर बैठे बैठे मजबूत कर रहे हैं। अभी कई लेखकों की किताबें देख रहा था, वो किताब में सब सही लिखा है, क्रांति, विद्रोह, लेकिन जब मैं उनका नाम पढ़ता हूं तो फिर मैं किताब नहीं पढ़ता। उनका नाम पढ़ते ही पता लग जाता है कि यह जातिवादी है या नहीं है, या जिनका विरोध कर रहे हैं उनके आइकॉन्स जब इनके नाम में ही लिखे हुए हैं तो इन्होंने खुद को तो बदला नहीं। ये हिपोक्रेट्स से ये चल दिया पूरी दुनिया को बदलने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी, तो उसके बाद उन्होंने जो रास्ता अपनाया बुद्ध का, इसलिए कि समतामूलक समाज का रास्ता है, और वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्र बन ही नहीं सकता, राष्ट्र नहीं बन सकता। जाति इतना बड़ा जहर है कि अभी मैं बता दूं आपको कि आतंकवादी घटना इतनी विभत्स नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले 55 साल के एक आदमी ने जाति के बाहर शादी करने पर, अपनी बेटी थी 19 साल की, उसको रेप किया, उसको ये दिखाने के लिए कि तूने मेरी जाति की नाक कटवा दी। अपनी बेटी का रेप किया, उसकी 6 महीने के बच्चे को मार दिया। गूगल पे देख लीजिए। अभी आदमी जाति के जुनून से इतना पागल है कि वो अपनी बेटी को रेप कर सकता है, उसके उल्लंघन पर उसकी 6 महीने की बच्ची को जान से मार सकता है, नाले में फेंक सकता है। तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई आतंकवादी घटना इतनी विभत्स नहीं हो सकती। इतनी मजबूत चीज को खत्म करने के लिए हिपोक्रेट्स की जरूरत नहीं है। उसको खत्म करने के लिए एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। भारतीय संविधान में लिखा है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी समाप्त की जाती है, लेकिन इतने दिन हुए हम लोगों ने कभी एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट की मांग नहीं की। किसी भी कोने से जातिबंदी कानून की मांग नहीं की गई। किसी भी लेखक ने, किसी भी साहित्यकार ने, किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक ये नहीं कहा। वजह क्या है कि खुद भी मजा ले रहे हैं उसका, कहीं ना कहीं फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन को एंजॉय कर रहे हैं। जिस जाति ने इतनी चीजों को खत्म कर दिया और बाबा साहब ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो रास्ता क्यों फेल होता है रास्ता? क्योंकि षड्यंत्रकारी ने यह बता दिया कि नहीं, एक जाति या उपजाति, एक आइकॉन और एक प्रोफेशन। लोग समझाएंगे कि तुम तो चमार हो, तुमसे क्या मतलब डॉक्टर अंबेडकर का, वो तो महार थे। तुम यादव हो, तुमसे डॉक्टर अंबेडकर क्या मतलब? निश्चित रूप से जो आइकॉन अनैतिहासिक हैं, जो परंपराएं अनसाइंटिफिक हैं, उनको हटाने का नाम है बुद्ध का रास्ता, ज्योतिबा फुले का रास्ता, सावित्रीबाई फुले का रास्ता, शिक्षा का रास्ता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता। एक हमारे अधिकारी हैं, बहुत बड़ी अच्छी जगह डिग्री लिए हुए, लेकिन उन्होंने अभी एक आदेश किया कि वो फला दिन ग्रहण पड़ा हुआ था तो उस आदेश को चेंज करो। समझ में गया कि सारी यूनिवर्सिटी उससे सब बेकार कर दी इन्होंने, तो सारी यूनिवर्सिटी बेकार कर दी। सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़े, सबसे बढ़िया कॉलेज में पढ़े, सबसे बड़े जो यूपीएससी उससे चुन करके आए, और उस सबको उन्होंने एक झटके में बेकार कर दिया। वो है ना, ये 200 पेज वाला मैटर बदलो, ये उस दिन ग्रहण के दिन ये डिसाइड किया गया था। तो क्या होगा? जाति ने शिक्षा को भी फेल कर दिया, अंधविश्वासों को भी फेल कर दिया, और हमने जागरूक होकर के भी ना तो अंधविश्वासों के खिलाफ कानून की मांग की,
एक नरेंद्र दाभोलकर ने मांग की थी तो वो शहीद हो गए, एंटी मैजिक एक्ट बना। जातिबंदी कानून की मांग हम 20 साल से कर रहे हैं, वो हो नहीं पाई। निश्चित रूप से एनाइलेशन ऑफ कास्ट इसीलिए लिखी होगी बाबा साहब ने, एनाइलेशन ऑफ कास्टिज्म नहीं लिखी, एनाइलेशन ऑफ एट्रोसिटी नहीं लिखी। उसके लिए SC/ST एक्ट बना हुआ है। 126 अपराध SC/ST एक्ट के रोज हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जाति का जो लूजर है वो अकेले SC/ST ही है। जाति का लूजर जो नॉन SC/ST है वो भी है। 126 तो मान लीजिए अगर 126 ही हुए हैं तो 126 तो चले गए, चलिए अस्पताल चले गए या मर गए, पोस्टमार्टम हाउस चले गए। उनको मार पीट करके 500 जेल चले गए। 500 जो जेल चले गए उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उनकी नौकरी नहीं लगेगी, शस्त्र लाइसेंस नहीं मिला, कितने डिस्क्वालिफिकेशन हो गए। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जाति पर गर्व है उनको। और उनका ग्लोरिफिकेशन कब होता है, जब वो ऑनर किलिंग कर देते हैं हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, और आंध्र प्रदेश में रैली निकाली जाती है। वही समाज कि नहीं साहब हमारा इसने अपनी जाति की रक्षा के लिए ऑनर किलिंग की है, उसकी फंडिंग की जाती है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। क्या चीज मजबूत हुई, जाति मजबूत हुई। कितना नुकसान हुआ, 20-20 लोग जेल जाते हैं, लेकिन उनको वो आनंद का एहसास होता है कि हमने अपनी जाति के लिए हमने अपना जीवन कुर्बान दे दिया। तो आसान नहीं है उससे लड़ाई करना। तो संविधान सम्मत नियम कानून इन सब चीजों को आगे ले चलने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके घर में एक ऐसा एजेंट बना दिया, जो एजेंट कोई ना कोई, चाहे तो बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, हम इसको जेंडर फिक्स क्यों करें, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कि वो पूरी तरह से जाति का अंधविश्वासों के सहारे प्रोटेक्शन करेंगे। जब आप प्रयास करेंगे बदलने का तो वो प्रोटेक्शन करेंगे कि हाँ नहीं, ये जैसे बाप दादा चलते आए ऐसे ही हम चलेंगे, ऐसे ही करेंगे, इसी में हमारी मुक्ति है। इस हद तक पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों के पीछे चल करके वो नए रास्ते पे नहीं चलेंगे। रिजर्वेशन तो चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद टिकट भी चाहिए, तुरंत जय भीम पे उतर आते हैं। लेकिन खुद क्या करना है पूरे जीवन भर, कभी 14 अप्रैल, बुद्ध जयंती, अशोक जयंती, कहीं कोई नहीं, वहां डरते ऐसे कि बस जैसे कि कोई इलीगल काम हो। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं कोई बात ना हो। मैंने कहा ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इससे बड़ा राष्ट्रवादी कार्यक्रम क्या हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति राष्ट्र बनने में नुकसानदेह है। अमर्त्य सेन कहता है कि नहीं, एंटी नेशनल है जाति। तो हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा। हम ज्योतिबा फुले की बात मानने वाले हैं। हमसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाला कौन होगा, जो बदलाव चाहते हैं शिक्षा से चाहते हैं। हमसे बड़ा डेमोक्रेटिक कौन होगा, हमसे बड़ा संविधान पर चलने वाला कौन होगा, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं। हमसे ज्यादा शांति का पुजारी कौन हो सकता है, हम बुद्ध के मानने वाले हैं। हमसे शिकायत उसी को हो सकती है जिसको जाति को मजबूत करना है। तो मैं, जो लोग एजेंट बने हुए हैं उनको ये बताने की आवश्यकता है कि महिलाएं इस बात को जान लें कि इस देश के अंदर लिंग भेद खत्म हो गया होता अगर जाति के खिलाफ आंदोलन चलता। विक्टिम को आगे तो आना होगा ना, विक्टिम तो आवाज तो करनी होगी। हम ये नहीं कह रहे, ब्लेम नहीं कर रहे महिलाओं को, खासतौर से वो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो महिलाएं बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं, वो किसी भी पृष्ठभूमि से आई हैं लेकिन वो पीड़ित हैं। अगर वो जाति के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे तो जाति खत्म हो जाएगी और बहुत टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ वजह यह है कि हमारे पीछे कहीं ना कहीं पिछड़ापन हमारे दिमाग में है। हम सिर्फ अपने समर्थक को और अपने विरोधी को नहीं पहचान पाते। हर क्षेत्र में यही हमारा पिछड़ापन है। हमें कहाँ क्या करना है हम ये नहीं कर पाते। हम समय का प्रबंधन नहीं जानते, यही पिछड़ापन है। हम नहीं जानते कि आज हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो विद्वान शिक्षक हैं, वो आते नहीं कभी। हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि हम कैसे पे बैक टू सोसाइटी करें। हम बताओ भाई, आप चिकित्सा शिविर लगवाइए, शिक्षक जो है वो शिक्षा शिविर लगवाएं। तो निश्चित रूप से समाज को मजबूत करने का ठेका उन पढ़े लिखे लोगों पर है
ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल महिलाएं, जो प्रभावशाली और शिक्षित महिलाएं हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में अगर लिंग भेद है या बाल विवाह है, आज भी बाल विवाह 40% है, तो उससे जाति मजबूत होती है। और इन ड्यू कोर्स, इन कोर्स ऑफ टाइम ऐसी स्थिति आती है कि दहेज भी बढ़ता जाता है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी बढ़ता जाता है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सपना देखा, वो है जाति के उन्मूलन का, इसको ख़त्म करने का। उस पर आगे बढ़ने के लिए आप समझिए कि इसको फिल्टर करना है जगह जगह से, अपनी उच्चारण से, अपनी भाषा से, अपने आचरण से। अगर आप रणनीति चाहते हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो आपको आगे बढ़ कर के जो हमारे गांव-गांव के लोग, खास तौर से वो जो ऐसे काम करते हैं जिनमें सम्मान कम मिलता है, खास तौर से जो गटर साफ करने का काम कर रहे हैं, स्वच्छ कार्य समाज के लोग हैं, अगर हम उन्हें तारीफ करने लगे तो कह सकते हैं कि वो सबसे पवित्र कार्य है। तारीफ करने में तो ठीक है, सबसे पवित्र कार्य है, लेकिन जब इस देश में सम्मान नहीं है तो छोड़ो ना, उसे क्यों कर रहे हो? लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। हर 5वें दिन एक हमारा स्वच्छ कार्य समाज का आदमी गटर में जान दे देता है। तो ऐसे काम अपनाने होंगे, ऐसे प्रोफेशन अपनाने होंगे। ये रणनीति है, इसका पहला बिंदु है कि ऐसा प्रोफेशन, जो प्रोफेशन आपको सम्मान दे, भले ही पैसा कम मिले, वो अपनाना होगा, वो छोड़ना होगा जो अपमानजनक है, अपमानकारी। जन्म से लेकर मरते दम तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बढ़िया रास्ता बता दिया 22 लाइनों में। जगह जगह बवाल होता है उन पर। वो प्रचार करने के लिए, वो अपनाने के लिए है। वो चीजें छोड़नी होंगी जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। अपनी जीवनचर्या से, अपनी संस्कृति से, अपनी सामाजिकता से उन चीजों को पहचानिए और एक एक करके जो आपके अपमान से जुड़ी हैं उनको हटाइए। शिक्षा के हर क्षेत्र में जाइए। पत्रकारिता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता भी पढ़िए। लेकिन जो जुनून से पत्रकारिता करते हैं, वो डिग्री होना वो कर रहे हैं, नीरज भाई जैसे जुनून के साथ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली का कोई पत्रकार हमारे नीरज के सामने टिक नहीं सकता। अगर कोई जाति का उत्पीड़न करे तो लाठी तो हर आदमी रख सकता है ना। वो तो क्रिमिनल के खिलाफ भी काम आएगा, डकैत और लुटेरों के भी खिलाफ काम आएगा। और वो लोग जो आपको आदमी नहीं समझते, अगर वो लाठी चलाते हैं तो आप भी लाठी चला सकते हैं। ये आपको संविधान भी अधिकार देता है और आईपीसी भी अधिकार देती है। घर के अंदर जितने आदमी हैं उतनी लाठी, उतने हेलमेट, उतनी सीटी और उतनी टॉर्च रखिए। जब ये चर्चा हो जाएगी पूरे पूरे गांव के अंदर कि अब इन कमजोर लोगों के मोहल्ले में 300 लाठियां हैं, 300 टॉर्च हैं, तो रात में भी हमला नहीं कर सकते। 300 सीटी हैं तो इतनी सीटी बजेगी कि चौकी वाले तुरंत भागे आएंगे। और 300 हेलमेट भी है इनके पास, तो इनको पहली लाठी मार देंगे तो हेलमेट में लगेगी, बाकी तो यही मारेंगे। फिर इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है। ये हम अपराधियों से लड़ने के लिए एज पुलिस अफसर गांव-गांव रैली करवाते हैं इसकी। तो आपको दिक्कत क्या है? जागरूकता, यही तो जागरूकता है। हम तो उस संघर्ष को, जातीय संघर्ष को बचाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मदद कर रहे हैं। जो संवैधानिक बदलाव का रास्ता है उसको आपको दिखा रहे हैं। रोजमर्रा की आप जो रणनीति है उसको चेंज करिए। जो ऑनर किलिंग के माध्यम से जाति को मजबूत कर रहे हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि आप आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में जानते हैं। और ऑनर किलिंग रुकेगी तो सिर्फ पे बैक टू सोसाइटी से रुकेगी। इंटर मैरिजेस जो भी करे उसको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, इस देश के अंदर जो लोग संविधान समर्थक लोग हैं वो मुझे कम से कम 1 रुपया तो भेज ही सकते हैं। हमारे राजू दोरा ने आंदोलन चलाया, 10-10 रुपये भेजा करो उसको जो इंटर मैरिज करे। 2 बिरादरियों के अंदर, हालांकि वो लव मैरिज के थ्रू होती है बिरादरियाँ, तो शादी, तो जो भी शादी करे तो मैं चाहूँगा ये प्रस्ताव पास करिए, जो इंटर मैरिज करें उनको आप लोग उसके अकाउंट में पैसा भेजें, आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दें कि उसकी ऑनर किलिंग ना हो। ये रणनीति है। हम तो कह रहे हैं भाई जो संविधान विरोधी है वो हमारा विरोधी। हम किसी जाति की बुराई नहीं कर रहे, किसी की किताब की बुराई कर रहे हैं। और आप संविधान का रास्ता, बुद्ध का रास्ता, यही आपका कल्याण कर सकता है। और पहली लाइन जो मैंने कही थी कि इंसान के बीच में ना कोई नस्लीय भेद है, ना कोई जाति भेद है, ना जातियों पर गर्व करो,
ना उपजातियों पर करो, ना उनके नाम पर सेना बनाओ। बहुत लोग सेना बना रहे हैं कि हमारी तो चमार सेना है, हमारी पासी सेना है। क्या मतलब है? ये कोई अम्बेडकरवाद और कर रहा है जय भीम। कोई लिख रहा है चमार ग्रेट। ये सब चीज़, इन चीज़ों से ग्रेट लिखने से नहीं होगा। जब आप अंग्रेजी पढ़ कर के आओगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो बनाए संविधान के आलोक में हम लोग गए और कितने बार विदेशों में भाषण दे करके आए, सम्मान पाया। तो इस संविधान की वजह से आपको इतना सम्मान मिल रहा है, बाबा साहब की वजह से इतना सम्मान मिल रहा है। आज विदेशों में हम लोगों के लेक्चर सुने जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस दिन लगे कि आज हमारा अपमान करने का किसी ने प्रयास किया, उस दिन 1 घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज करो, उसे गाली वाली मत दो। जिस दिन लगे हमारा उत्पीड़न हो रहा है, 1 घंटे ज़्यादा अंग्रेजी आकर के पढ़ो। और अंग्रेजी पढ़ना सबसे आसान है, एक्सरसाइज करना सबसे आसान है। और ऐसे ही आपके दिमाग की ताकत है, तो निश्चित रूप से उस ताकत का संरक्षण कीजिए, आगे बढ़िए। जय भीम, जय भारत, नव अध्याय।